क्या एक गरीब किसान अपनी एक गलती से सब कुछ खो बैठा, या यही फैसला इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया? एक ऐसा जंगल जहां जाने से लोग कांपते थे, एक ऐसा राज जिसे जानने वाला कभी वापस ना आया। आज की कहानी में सब्र, लालच और तकदीर का ऐसा इम्तिहान होगा कि आप आखिर तक सुने बगैर नहीं रह सकेंगे। कदीम जमाने की बात है, जब जिंदगी सादा थी, मगर हर सादगी के पीछे एक अनोखा राज छुपा होता था। एक दूर उफ्तादा पहाड़ी इलाके में, जहां ठंडी हवाएं हर वक्त चलती रहती थी और बादल अक्सर जमीन को छूने आते थे, वहां एक छोटा सा गांव आबाद था। गांव के किनारे एक पुरानी और बोसीदा झोपड़ी थी, जिसमें एक गरीब किसान अपने खानदान के साथ रहता था। उस किसान का नाम सलीम था। वो निहायत मेहनती मगर किस्मत का मारा हुआ इंसान था। उसकी बीवी ज़ैनब सब्र और शुक्र की मिसाल थी, और उनके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा अयान और नन्ही बेटी मरियम। सलीम की जिंदगी आसान न थी। उसके पास अपनी जमीन न थी, न ही कोई खास जरिया माश। वो दूसरों के खेतों में काम करता, सारा दिन मेहनत करता, मगर बदले में इतना ही मिलता कि बमुश्किल घर का चूल्हा जल सके। कभी रोटी ज्यादा होती, सालन कम। कभी सालन होता तो रोटी कम पड़ जाती। मगर उस सब के बावजूद उस घर में मोहब्बत थी, सुकून था और शुक्रगुजारी थी। एक शाम ठंडी हवा चल रही थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे। सलीम थका हारा घर लौटा। दरवाजा खुलते ही मरियम दौड़कर आई और उससे लिपट गई। अब्बू, आज मेरे लिए क्या लाए? सलीम ने मुस्कुराकर अपने थैले से एक छोटा सा सेब निकाला। मरियम की आंखें खुशी से चमक उठीं। ज़ैनब ने नरमी से कहा, आप खुद कुछ खा लेते, बच्चों के लिए सब कुछ ले आते हैं। सलीम ने गहरी सांस ली। जब ये खुश होते हैं तो मेरी भूख खुद खत्म हो जाती है। उस रात जब सब सो गए, सलीम बाहर आकर आसमान को देखने लगा। उसके दिल में एक खौफ था। अगर मैं बीमार हो गया तो? अगर मैं काम न कर सका तो? मेरे बच्चों का क्या होगा? उसकी आंखें नम हो गईं। अगली सुबह सलीम पहले से ज्यादा जल्दी उठा। आज उसने फैसला कर लिया था कि वो कुछ नया करेगा, कुछ ऐसा जो उसकी किस्मत बदल दे। गांव से कुछ फासले पर एक घना जंगल था। उस जंगल के बारे में मशहूर था कि वहां एक पुरस्कार साया रहता है। लोग कहते थे, जो भी वहां से कुछ लेने की कोशिश करता, वो या तो बीमार पड़ जाता या हमेशा के लिए गायब हो जाता। इसी खौफ की वजह से पूरा गांव उस जंगल से दूर रहता था। मगर आज सलीम के कदम उसी जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। उसके दिल में खौफ भी था और मजबूरी भी। जंगल में दाखिल होते ही एक अजीब सी खामोशी छा गई। हवा जैसे रुक गई हो। परिंदों की आवाजें भी मद्धम पड़ गईं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल उसे देख रहा हो। सलीम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता गया। उसने सोचा, बस कुछ सूखी लकड़ियां ले जाऊंगा, कुछ नहीं होगा। मगर जैसे ही वो एक पुराने दरख्त के करीब पहुंचा, उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां एक बोरी रखी थी। सलीम चूक गया, ये यहाँ किसने रखी? उसने डरते हुए बोरी खोली और जैसे ही उसने अंदर देखा, उसकी सांस रुक गई। वो बोरी लकड़ियों से नहीं, बल्कि चमकते हुए सोने के सकूं से भरी हुई थी। सलीम के हाथ कांपने लगे, दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जल्दी से इधर उधर देखा, मगर जंगल में कोई न था। सिर्फ खामोशी और एक अजीब सा एहसास, जैसे कोई उसे देख रहा हो। तभी एक भारी आवाज गूंजी, ये तुम्हारा इम्तिहान है। सलीम सहम गया। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे मुड़ा, मगर वहां कोई नजर ना आया। आवाज दोबारा आई, सोना ले जाओगे या अपनी किस्मत बचाओगे? अब सलीम के सामने 2 रास्ते थे, एक जो उसे अमीर बना सकता था और दूसरा
जिसका अंजाम वो नहीं जानता था। क्या सलीम लालच में आकर सोना ले लेगा, या वो उस राज को समझ पाएगा? और ये पुरस्रार आवाज आखिर किसकी थी? जंगल की खामोशी और वो पुरस्रार आवाज सलीम के दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर रही थी। उसके सामने सोने से भरी बोरी पड़ी थी, ऐसा खजाना जिसे उसने जिंदगी में कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था। सलीम के हाथ कांप रहे थे। उसने आहिस्ता से एक सिक्का उठाया। वो खालिस सोना था। उसकी आंखों के सामने अपने बच्चों के चेहरे घूम गए। मरियम की मासूम ख्वाहिशें, अयान की खामोश जरूरतें और ज़ैनब की वो मुस्कुराहट जो अक्सर फिक्रमंदी में बदल जाती थी। उसके दिल में आवाज आई, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मगर उसी लम्हे वो पुरस्रार आवाज फिर गूंजी, हर आसान रास्ता सही नहीं होता। सलीम के कदम रुक गए। उसने जोर से आंखें बंद कर लीं। ये सब आजमाइश है या रहमत? वो चंद लम्हे वहीं खड़ा सोचता रहा। फिर उसने बोरी की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, अगर ये हलाल नहीं तो मुझे ये नहीं चाहिए। ये कहकर उसने बोरी को बंद किया और पीछे हटने लगा। मगर जैसे ही वो मुड़ा, अचानक जमीन हिलने लगी। दरख्तों की शाखें तेजी से हिलने लगीं और उसके सामने धुंध से एक साया उभरने लगा। सलीम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो पीछे हट गया। उस साये की शक्ल आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होने लगी। वो एक लंबा सियाह लिबास पहने वजूद था। आंखें चमक रही थीं और चेहरा पुरस्रार। सलीम की आवाज कपकपाई, तो तुम कौन हो? वो वजूद धीमी मगर गूंजदार आवाज में बोला, मैं उस जंगल का निगहबान हूं। सलीम के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। तो ये सब तुमने रखा था? निगहबान ने सर हिलाया। हाँ, ये तुम्हारा इम्तिहान था। सलीम ने घबराकर कहा, मैंने कुछ नहीं लिया, मैं बस वापस जा रहा था। निगहबान की आंखों में एक चमक आई, इसीलिए तुम जिंदा हो। ये सुनकर सलीम के होश उड़ गए। क्या मतलब? निगहबान ने गहरी आवाज में कहा, जो लोग लालच में आकर ये सोना ले जाते हैं वो कभी उस जंगल से बाहर नहीं निकल पाते। सलीम के रोंगटे खड़े हो गए। उसने डरते हुए पूछा, उनका क्या होता है? निगहबान खामोश हो गया। चंद लम्हों बाद बोला, वो उस जंगल का हिस्सा बन जाते हैं। सलीम के कदम लड़खड़ा गए। उसने फौरन सजदे की हालत में झुककर कहा, शुक्र है या अल्लाह, तूने मुझे बचा लिया। निगहबान ने नर्म लहजे में कहा, तुमने लालच पर काबू पाया, इसीलिए तुम उस आजमाइश में कामयाब हो गए। फिर उसने हाथ उठाया और सोने की बोरी अचानक धुंध में गायब हो गई। सलीम हैरान रह गया। ये सब क्या था? निगहबान ने कहा, ये दुनिया की हकीकत है, जो नजर आता है वो हमेशा सच नहीं होता। फिर वो सलीम के करीब आया और बोला, मगर तुम्हारी सच्चाई का इनाम भी होगा। ये सुनकर सलीम की आंखों में उम्मीद जाग उठी। इनाम? निगहबान ने जंगल की गहराई की तरफ इशारा किया। कल उसी वक्त यहां आना, तुम्हें तुम्हारी मेहनत से बढ़कर रिस्क मिलेगा। ये कहकर वो साया आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगा और चंद लम्हों में वो मुकम्मल तौर पर ओझल हो गया। जंगल दोबारा वैसा ही हो गया, खामोश, पुरसुकून, मगर अब पहले जैसा नहीं। सलीम कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर गहरी सांस लेकर घर की तरफ रवाना हो गया। उसके दिल में अब भी खौफ था। अगली सुबह सलीम बहुत जल्दी जाग गया। रात भर उसे नींद नहीं आई थी। निगहबान की बातें उसके जहन में गूंजती रहीं। कल उसी वक्त आना, तुम्हें तुम्हारी मेहनत से बढ़कर रिस्क मिलेगा। सलीम के दिल में उम्मीद भी थी और खौफ भी। क्या वाकई कुछ मिलेगा, या ये भी एक और इम्तिहान होगा?
नमाज अदा करने के बाद वो बगैर कुछ खाए पिए जंगल की तरफ रवाना हो गया। आज उसके कदम कल से ज्यादा मोहतात थे। हर आवाज, हर सरसराहट उसे चूका रही थी। जैसे ही वो कल वाली जगह पहुंचा, उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां एक छोटा सा लकड़ी का संदूक रखा था। सलीम के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और संदूक के करीब जाकर रुक गया। क्या ये वही इनाम है? उसने कांपते हाथों से संदूक खोला और जैसे ही उसने अंदर देखा, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। अंदर सोना नहीं था, न चांदी, बल्कि चंद आम से बीज रखे थे। सलीम हैरान रह गया। ये बीज? उसके चेहरे पर मायूसी छा गई। मैंने सोचा था शायद कुछ सोना या पैसे मिलेंगे। इसी लम्हे वही आवाज दोबारा गूंजी। हर कीमती चीज सोने की शक्ल में नहीं होती। सलीम फौरन सीधा खड़ा हो गया। तुम फिर आ गए। धुंध में से निगहबान दोबारा जाहिर हुआ। उस बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। सलीम ने थोड़ी नाराजगी से कहा, ये तुम्हारा इनाम है, चंद बीज। निगहबान ने संजीदगी से जवाब दिया, ये आम बीज नहीं हैं। सलीम ने हैरत से पूछा, तो फिर ये क्या हैं? निगहबान ने आहिस्ता से कहा, ये किस्मत के बीज हैं। सलीम कुछ समझ न सका। मैं कुछ नहीं समझा। निगहबान ने वजाहत की, अगर तुम उन्हें जमीन में बोओगे और सब्र के साथ उनकी देखभाल करोगे तो ये तुम्हें ऐसा रिस्क देंगे जो कभी खत्म नहीं होगा। सलीम की आंखों में दोबारा उम्मीद जाग उठी। सच? निगहबान ने सर हिलाया, मगर याद रखना। उसकी आवाज संजीदा हो गई, ये बीज सिर्फ मेहनत और सब्र से फल देंगे। अगर तुमने जल्दी या लालच दिखाई तो सब कुछ जाया हो जाएगा। सलीम ने फौरन कहा, मैं वादा करता हूं, मैं सब्र करूंगा। निगहबान ने कहा, और एक बात और। सलीम गौर से सुनने लगा, इन बीजों का राज किसी को मत बताना, वरना उनकी बरकत खत्म हो जाएगी। सलीम ने सर झुकाकर कहा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। निगहबान ने आखिरी बार उसे देखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया। सलीम ने संदूक उठाया और दिल में हजारों उम्मीदें लेकर घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर ज़ैनब ने पूछा, आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं, सब ठीक है? सलीम ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, बस एक नया मौका मिला है। उसने बीज छुपा दिए और अगले ही दिन घर के पीछे एक छोटा सा टुकड़ा जमीन का साफ किया। उसने बीजों को बड़े एहतियात से बोया, पानी दिया और रोजाना उनकी देखभाल करने लगा। दिन गुजरते गए, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, मगर जमीन से कुछ नहीं निकला। ज़ैनब ने कहा, शायद ये बीज खराब हैं। सलीम के दिल में भी शक पैदा होने लगा, क्या मैं धोखे खा गया? मगर फिर उसे निगहबान की बात याद आई, सब्र। उसने खुद को तसल्ली दी, नहीं, मुझे सब्र करना होगा। 1 हफ्ता गुजर गया, फिर दूसरा, मगर जमीन वैसी की वैसी रही। अब सलीम का दिल टूटने लगा। घर की हालत फिर खराब होने लगी, खाने के लाले पड़ गए। एक रात जब बच्चे भूखे सो गए, सलीम बाहर बैठा आसमान को देख रहा था। उसके दिल में एक खतरनाक ख्याल आया, अगर मैं इन बीजों को खोद कर देखूं, शायद अंदर कुछ खजाना हो। उसके हाथ मिट्टी खोदने के लिए बढ़ने लगे। क्या सलीम सब्र खो बैठेगा या वो अपने वादे पर कायम रहेगा? रात गहरी हो चुकी थी। आसमान पर चांद मध्यम रोशनी दे रहा था और सलीम अपने घर के पीछे उस जमीन के सामने खड़ा था जहां उसने वो बीज बोए थे। उसके हाथ मिट्टी खोदने के लिए आगे बढ़े। दिल में एक ही ख्याल गूंज रहा था, शायद अंदर कुछ खजाना हो, शायद मैं बेवकूफ बन गया हूं। उसके बच्चों की भूख, ज़ैनब की परेशान आंखें और अपनी बेबसी, सब कुछ उसके सब्र को तोड़ रहा था। उसने जमीन पर हाथ रखा।
मगर जैसे ही वो मिट्टी खोदने लगा, अचानक निगहबान की आवाज उसके जहन में गूंजी, अगर तुमने जल्दी या लालच दिखाई तो सब कुछ जाया हो जाएगा। सलीम के हाथ रुक गए, सांस तेज हो गई। वो वहीं जमीन के पास बैठ गया और आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, मैं क्या करूं? कुछ लम्हों बाद उसने आहिस्ता से हाथ पीछे खींच लिया और मिट्टी को वापस बराबर कर दिया। नहीं, मैं सब्र करूंगा। वो उठा और आसमान की तरफ देखकर बोला, या अल्लाह, तो ही मदद फरमा। अगली सुबह सलीम थका हुआ मगर पुरज़्म उठा। बच्चों के लिए कुछ न था, मगर उसके दिल में एक उम्मीद बाकी थी। वो हस्बे मामूल उन बीजों के पास गया, पानी डाला और खामोशी से वापस आने लगा। मगर जैसे ही वो मुड़ा, उसकी नजर जमीन पर पड़ी। जमीन हल्की सी फटी हुई थी। सलीम की आंखें हैरत से फैल गईं। वो फौरन करीब गया और फिर उसके चेहरे पर हैरत और खुशी एक साथ नमूदार हुई। जमीन से एक छोटा सा सब्ज पौधा निकल आया था। सलीम की आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, शुक्र है। वो खुशी से दौड़ता हुआ घर गया। ज़ैनब, देखो, कुछ उगाया है। ज़ैनब भी हैरान रह गई। वाकई चंद दिनों में वो नन्हा सा पौधा एक मजबूत दरख्त में बदलने लगा। ये आम दरख्त नहीं था, उसके पत्ते चमकदार थे और उसमें से एक अजीब सी खुशबू आती थी। फिर एक दिन उस दरख्त पर पहला फल लगा। सलीम ने कांपते हाथों से वो फल तोड़ा। वो एक सुनहरी रंग का फल था जो हल्की रोशनी दे रहा था। ये क्या है? सलीम ने एहतियात से उसे काटा और जैसे ही उसने एक टुकड़ा खाया, उसकी आंखें हैरत से खुल गईं। उसे एक अजीब सी ताकत महसूस हुई, जैसे उसकी सारी थकन खत्म हो गई हो। वो फौरन वो फल लेकर बाजार गया। बाजार में जब उसने वो फल दिखाया, लोग हैरान रह गए। एक अमीर ताजिर आगे आया। ये कहां से लाए हो? सलीम ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, ये एक खास दरख्त का फल है। ताजिर ने कहा, मैं उसका एक फल 10 सोने के सकू में खरीदूंगा। सलीम के होश उड़ गए। 10 सोने के सिक्के! ये उसकी कई महीनों की कमाई से भी ज्यादा था। उसने फौरन सौदा कर लिया और जब वो घर वापस आया, उसके हाथ में पहली बार उतनी बड़ी रकम थी। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह ने हमारी सुन ली। मगर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जैसे जैसे वो दरख्त बढ़ता गया, उस पर ज्यादा फल आने लगे और सलीम की दौलत भी बढ़ने लगी। मगर एक दिन गांव के एक लालची आदमी ने ये सब देख लिया। उसका नाम था बशीर। वो सलीम के पास आया और बोला, ये दरख्त तुम्हें कहां से मिला? सलीम का दिल धड़कने लगा। उसे निगहबान की बात याद आई, राज किसी को मत बताना। मगर बशीर ने लालच दिया, अगर तुमने मुझे सच बताया तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा दौलत दूंगा। अब सलीम एक नए इम्तिहान में था। क्या वो अपना राज छुपा पाएगा या लालच में आकर सब कुछ खो देगा? बशीर की बात सुनकर सलीम के दिल में हलचल मच गई। एक तरफ निगहबान का वादा, दूसरी तरफ मजीद दौलत का लालच। बशीर ने फिर कहा, देखो सलीम, तुम अकेले अमीर क्यों बनो? मुझे भी बताओ, हम दोनों मिलकर और ज्यादा कमा सकते हैं। सलीम खामोश हो गया। उसके जहन में ज़ैनब और बच्चों के चेहरे आए। अगर मैं और दौलत कमा लूं तो उनकी जिंदगी और बेहतर हो सकती है। मगर इसी लम्हे उसे वो आवाज याद आई, अगर तुमने राज जाहिर किया तो बरकत खत्म हो जाएगी। सलीम ने गहरी सांस ली और मजबूत लहजे में कहा, नहीं बशीर, ये सिर्फ अल्लाह का करम है, उसमें कोई राज नहीं। बशीर के चेहरे पर गुस्सा आ गया। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। वो गुस्से से वहां से चला गया।
मगर उसके दिल में शक और लालच बढ़ चुका था। इसी रात जब सब सो रहे थे, बशीर चुपके से सलीम के घर के पीछे आया। उसने वो दरख्त देख लिया जिस पर सुनहरी फल लगे थे। उसकी आंखों में लालच चमकने लगा। यही है वो राज। वो आहिस्ता से आगे बढ़ा और एक फल तोड़ने लगा, मगर जैसे ही उसने फल को हाथ लगाया, अचानक तेज हवा चलने लगी, दरख्त जोर जोर से हिलने लगा और फिर वही पुरस्कार आवाज गूंजी, लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। बशीर घबरा गया। कौन है? अचानक धुंध में से वही निगहबान जाहिर हुआ। उसकी आंखें अब पहले से ज्यादा खौफनाक थीं। बशीर के कदम लड़खड़ाने लगे। मुझे माफ कर दो, मैं बस। निगहबान ने सख्त आवाज में कहा, तुमने न सिर्फ लालच किया बल्कि चोरी की भी कोशिश की। बशीर कांपने लगा। मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। मगर निगहबान ने कहा, हर गलती माफ नहीं होती। अचानक जमीन हिलने लगी। बशीर चीखने लगा, बचाओ! और चंद लम्हों में वो जमीन में धंस गया और हमेशा के लिए गायब हो गया। अगली सुबह सलीम ने ये सब देखा। वो कांप उठा। उसे अंदाजा हो गया कि उसने कितना बड़ा खतरा टाल दिया था। वो फौरन सजदे में गिर गया। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। इसी वक्त निगहबान उसके सामने जाहिर हुआ, मगर आज उसके चेहरे पर नरमी थी। उसने कहा, सलीम, तुमने अपना वादा निभाया। सलीम ने आजिज़ी से सर झुका लिया। ये सब आपकी रहनुमाई की वजह से है। निगहबान ने मुस्कुरा कर कहा, आज से तुम्हें किसी राज को छुपाने की जरूरत नहीं। सलीम हैरान हुआ। क्यों? निगहबान ने कहा, क्योंकि अब तुम खुद उस दरख्त के निगहबान हो। सलीम की आंखें हैरत से फैल गईं। ये दरख्त अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम उसके फल से लोगों की मदद करो और हमेशा सच्चाई और सब्र का रास्ता इख्तियार करो। ये कहकर निगहबान आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया। उस दिन के बाद सलीम ने कभी लालच नहीं किया। वो उस दरख्त के फल से गरीबों की मदद करने लगा, बीमारों का इलाज करवाने लगा और अपने गांव को खुशहाल बना दिया। उसकी जिंदगी बदल गई, मगर उसने कभी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। और यूं एक गरीब किसान अपने सब्र, ईमान और सच्चाई की वजह से न सिर्फ खुद कामयाब हुआ बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बन गया। सबक: लालच इंसान को अंधा कर देता है, मगर सब्र और ईमान इंसान को वहां पहुंचा देते हैं जहां वो कभी सोच भी नहीं सकता।